अभी हमारा जो चैप्टर है नियामक ज्यामिति, पेज नंबर CG 9 भारती वन का बुक है और एक्सरसाइज 1 का है, लक्ष्य 100/100। इसमें हम 10 तक प्रश्न पढ़ चुके और आज हमें प्रश्न संख्या 11 पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में हम देखेंगे कि डिमांड क्या है प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 का डिमांड क्या है, तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, 11 का पहला हम देख लेते हैं। 11 का पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, अब आप सबसे पहले याद करेंगे किसे, तो कार्तीय तल को। ठीक है, कार्तीय तल आपको पढ़ाया जा चुका है। कार्तीय तल होता क्या है, तो जब कोऑर्डिनेट का परिचय करवाया गया था उसी टाइम आपको चिन्ह परिपाटी और कार्तीय तल भी पढ़ाया गया था। कार्तीय तल में एक्स अक्ष ये होता है और वाई अक्ष ये वाला होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है -2,5 तथा 2,-3, 2,-3। इसका नाम लिखते हैं ए और इसका बी। कह रहा है कि वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे बराबर दूरी पर हो। बराबर दूरी जब भी बोल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि अगर बराबर दूरी बोला यानी कि वो कह रहा है कि मध्य बिंदु। क्या कह रहा है, मध्य बिंदु। हम ठीक इसके बीचों बीच अगर कोई बिंदु ले लेते हैं सी, तो ये सी ए से जितना दूरी पर स्थित है उतना ही दूरी इसका बी से भी है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया, यानी कि समदूरस्थ हो गया। अब कह रहा है कि जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर अवस्थित होना चाहिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर अवस्थित होना चाहिए। अब आप जरा ये बताइए, जब एक्स अक्ष पर बोला तो आपको पढ़ाया गया है कि एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पर एक्स का नियामक क्या होता है, 0 होता है। चूंकि हम एक्स अक्ष पर चल रहे हैं इसीलिए सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x,0। क्या हो जाएगा, x,0। क्यों, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है किस अक्ष का है, एक्स अक्ष का है, और एक्स अक्ष पर वाई का नियामक क्या होता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। चलिए, आपको बैक क्लास में बताया गया है कि जब ये अगर यहाँ कोई बिंदु सी मध्य बिंदु के रूप में आ जाए तो ये दूरी इसके बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा किसका, BC का। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब आप ये सोचेंगे कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है, तो इस प्रश्न में आपको ये जो बिंदु C है इसका नियामक निकालना है। अब बिंदु C में एक नियामक तो आपको पता ही है, आपको कौन सा नियामक निकालना है, दूसरा, यानी कि x की जगह पर कौन सा संख्या आएगा ये आपको निकालना है। अब ये जो x के स्थान पर क्या संख्या आएगा ये निकालना है, तो ये कोई बड़ा खेल है नहीं। क्यों, क्योंकि आप इस प्रश्नावली में 1 के में 6 नंबर से वही आप करते आ रहे हैं। कभी आपसे a का मान निकलवाया जा रहा है, कभी आपसे p का मान निकलवाया जा रहा है। अब आपसे किस चीज का मान निकलवाया जाएगा, x का। चलिए बनाते इस प्रश्न को। जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो लिखेंगे, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर हमने कौन सा बिंदु स्थित किया है, सी। लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी का नियामक, सी का नियामक क्या है, नियामक x,0 है तथा 2 बिंदु ए तथा बी का नियामक क्रमशः क्या क्या है जरा बताइए तो, ए का -2,5 तथा 2,-3 है। जरा आप बताइए बाबू, ये सी क्या है, सी मध्य बिंदु है आपका। जब ये समदूरस्थ बोलेगा तो वो मध्य बिंदु ही होता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि रेखाखंड AB पर बिंदु सी क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। और अगर सी मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, AC के बराबर में BC लिखेंगे। इसीलिए
AC के बराबर में क्या है, BC है। जब यहाँ AC और BC दे रहा है तो इस दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूरी AC बराबर, या दूरी AC के लिए, जब दूरी AC के लिए हमें निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा x1 x2 और उसके बाद y1 y2 लिखना पड़ेगा ना। A और C, हमें बिंदु कहां पे जाना है, A और C पर। x1 -2 और x2 C, x1 -2 और x2 क्या है, C है। उसके बाद y1 5 और y2 0, y1 5 और y2 0 हो गया। अब जरा आप ये देखिए, अभी जो आपको प्रश्न पढ़ाया जा रहा है, क्या इसे आपने बैक क्लास में पढ़ा है क्या? सेम यही चीज निकालना था ना, AC बराबर BC करना था या नहीं करना था बैक क्लास में। सेम वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, वहां से आप कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं। क्या दोनों को बराबर करके रूट भी ब्रेक हमें करना है, पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे अब यहाँ पे दूरी AC बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x2 क्या है बाबू, तो x2 है यहाँ पे c, क्या है c माइनस x1, तो माइनस और माइनस प्लस 2 है का स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू 0 और माइनस y1 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। कहां पे x2 के जगह पर, x2 के जगह पे मिस्टेक हो गया, x है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः दूरी AC का तो यहाँ पे हो चुका है। अब हमें कौन सा दूरी निकालना है, BC। तो अब लिखेंगे दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए, दूरी BC के लिए फिर से हमें क्या करना है, लिखना है x1 x2 और उसके बाद y1 और y2। जरा आप देखिए BC के लिए तो B और C, x1 2 है और x2 x है, y1 -3 और y2 0 है। अब लिखेंगे दूरी BC बराबर, दूरी BC बराबर फॉर्मूला वही यूज होगा, कौन सा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा। आगे बढ़ाए इसे, x2 का वैल्यू है x माइनस x1 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 0 और माइनस y1 का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर हो गया ना। समझने में कोई दिक्कत? अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ ये जो बिंदु C है ये मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो नहीं कह रहा है समदूरस्थ है, और समदूरस्थ का मतलब ही होता है मध्य बिंदु, और जब मध्य बिंदु है तो ये दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार AC बराबर क्या होगा, BC होगा। इस दोनों को हम बराबर कर दें। AC का वैल्यू यहाँ पे है, जरा आप देखिए, अंडर रूट x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 5 का स्क्वायर के बराबर में BC का जो वैल्यू निकला हुआ है क्या है, ये है x - 2 का स्क्वायर और प्लस 0 + 3 का स्क्वायर। जरा आप बताइए, दोनों तरफ अगर रूट है तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना है? क्यों? क्योंकि हम बगल में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, काट दिया गया। जरा बताइए इसे अब हम क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ दें। जब हम इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a के जगह पर है x, तो a स्क्वायर आता है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर x और b के जगह पर है 2, और प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर है 2 तो इसका स्क्वायर, और उसके बाद प्लस है तो प्लस 0 में से 5 गया, 0 में से 5 घटेगा तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 × 5 = 25 हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख ही दीजिए, का है एक स्टेप आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाए यहाँ पे, अब इसे a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है।
a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी कि इसे हम a ले लेते हैं और इसे हम b ले लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a के जगह पे है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे है x, b के जगह पे है 2 और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और प्लस में देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझने में कोई परेशानी नहीं ना। चलिए एक स्टेप और आगे से बढ़ाया जाए, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 25 के बराबर में x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 2 दूना 4x और यहाँ पर 2 दूना 4 और प्लस में क्या है 9 है। ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर दे, क्या कर दे? अब हमें करना क्या है, इधर वाले को उधर ले चलना है, ठीक है। आप इधर वाले को उधर ले जाइए या उधर वाले को इधर लाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम इधर वाले को उधर ले चलते हैं, या हम देख रहे हैं यहाँ पे 25 है, इसी को हम इधर ले आते हैं, आगे बढ़ाए इसे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा गया और इधर वाले का एक्स स्क्वायर, प्लस में इधर आया तो माइनस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए प्लस 4x और इधर का माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस का 4x, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 25 और 4 क्या हो गया 29, और उसके बाद इधर देखिए 9 और 4 13, प्लस में इधर आया तो माइनस में 13 के बराबर में क्या है 0 है ना। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, 4x और 4x कितना x 8x और यहाँ पे प्लस 29 में से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा 16 बचेगा के बराबर में 0। जब आगे बढ़ाएंगे तो 8x के बराबर में प्लस 16, इधर आया तो माइनस 16। अब आप देखिए जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x के बराबर में ये माइनस 16 इधर है ही, और ये 8x के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में, 8 से 16 में भाग दिया, कितना मरतबा कटा 2 मरतबा, यानी कि x का मान क्या आया -2। यही तो आपको निकालना था ना, क्या निकालना था आपको x का वैल्यू निकल गया ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? एक बार आप नजर मारिए, जहां आपको तकलीफ है पूछ लीजिए, कहीं है कंफ्यूजन बनेगा। 11 नंबर में कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसे बढ़ा दीजिए, कह रहा है कि ये जो बिंदु है उसका नियामक लिखना है। x का मान -2 आ गया ना, आंसर यहीं पे आप मत छोड़िए, लिखिए अतः बिंदु C बराबर, आपने क्या लिया था x, 0 आपने लिया था ना, तो x का वैल्यू क्या आया है -2, 0, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही है ना। समझने में कुछ तकलीफ बनेगा आगे का प्रश्न आप इसमें बनाकर लाएंगे कहां तक, तो 11 का पहला दूसरा, आपको सिर्फ और सिर्फ 11 तक बना लेना है, क्योंकि कल के क्लास का भी होमवर्क आपका बचा हुआ है। आप 11 तक कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको 12 से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं।